बॉलीवुड और कानून के मामले अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन जब इसमें एक राष्ट्रीय अधिकारी और सुपरस्टार का परिवार साथ में शामिल हो जाए तो लोगों की दिलचस्पी मामले को लेकर कुछ बढ़ जाती है। हाल ही में समीर वानखेड़े और आर्यन खान का विवाद इसी वजह से चर्चा का विषय बन गया। यह मामला बॉलीवुड की नई वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर IRS अधिकारी और पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले ने फिल्म, कानून, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच बड़ी बहस छेड़ दी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल समीर वानखेड़े एक IRS अधिकारी हैं और पहले NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अधिकारी रह चुके हैं। वे 2021 में आर्यन खान और अन्य को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने के कारण चर्चा में आ गए थे। इसके अलावा उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है और मीडिया में उनका नाम अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। आर्यन खान बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे हैं। वे एक्टिंग में नहीं बल्कि वेब सीरीज और फिल्म प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। हाल ही में उनकी प्रोडक्शन कंपनी की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई, जिसके कारण यह विवाद शुरू हुआ। समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका इसलिए दाखिल की क्योंकि उनका कहना था कि वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था, जिसे वे बाद में कैंसर पेशेंट के लिए दान करना चाहते हैं। वानखेड़े का आरोप था कि सीरीज में एक सीन में उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें गलत तथा पक्षतापूर्ण तरीके से पेश किया गया। इस विवाद की शुरुआत वेब सीरीज के एक सीन से हुई, जहां एक पार्टी के दौरान एक सरकारी ऑफिसर ड्रग्स लेते हुए लोगों को पकड़ता है। समीर वानखेड़े का दावा है कि इस सीरीज में उन्हें झूठा और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। वहीं नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज का कहना है कि यह सीन डार्क कॉमेडी और सटायर के तहत बनाया गया है, जिसका मकसद बॉलीवुड कल्चर के कुछ पहलुओं को उजागर करना है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वानखेड़े अब मुंबई के उचित फोरम में इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स का कहना है कि यह वेब सीरीज सटायर और डार्क कॉमेडी के अंतर्गत आती है। उन्होंने यह भी बताया कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान से जुड़ी कई खबरें पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद थीं, इसलिए शुरुआती स्तर पर मानहानि का दावा साबित करना थोड़ा मुश्किल है। शाहरुख खान और गौरी खान ने फिलहाल इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनकी कंपनी लीगल प्रोसेस में पूरी तरह एक्टिव रही है। समीर वानखेड़े के वकील जेसाई दीपक ने कोर्ट में कहा है कि याचिका दिल्ली में दायर की जा सकती है, क्योंकि वानखेड़े के परिवार के सदस्य और कुछ रिलेटेड प्रोसीडिंग यही पेंडिंग है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि मानहानि का केस दिल्ली में ही सुना जाना चाहिए, ताकि सभी पहलुओं पर सही तरीके से विचार किया जा सके। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स ने कोर्ट में कहा है कि समीर वानखेड़े मुंबई में रहते हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई मुंबई में ही होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि वेब सीरीज का कंटेंट सटायर और क्रिएटिव लिबर्टी के तहत आता है। फिलहाल किसी भी तरह की सामाजिक या कानूनी कार्रवाई के लिए इस वेब सीरीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। समीर वानखेड़े की याचिका में कई नामी और बड़े इंस्टीट्यूशन को रेस्पोंडेंट बनाया गया है। इसमें शामिल हैं शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया साइट X, गूगल LLC, मेटा प्लेटफॉर्म्स, RPG लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अज्ञात व्यक्ति जिन्हें जॉन डो कहा गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को गलत तरीके से दिखाना ठीक नहीं है। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि यह कंटेंट क्रिएटिव फ्रीडम और सटायर के दायरे में आता है। नेटफ्लिक्स के सपोर्टर इसे डार्क कॉमेडी का हिस्सा मान रहे हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जोरों पर बनी हुई है और इसे लोग अपने अपने वोट दे रहे हैं। अगर मामला सही फोरम में जाएगा तो समीर वानखेड़े की रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित हर्जाना भी मांगा जा सकता है। वहीं आर्यन खान के लिए यह विवाद थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि वे इस वेब सीरीज के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्सनली उनकी एक्टिंग या करियर पर इसका सीधा असर नहीं होगा। इस मामले ने जनता और मीडिया के बीच लीगल अवेयरनेस और कंटेंट क्रिएटिविटी पर बहस बढ़ा दी है। भविष्य में वेब सीरीज या फिल्म बनाते समय प्रोड्यूसर रेपुटेशन और सटायर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए समीर वानखेड़े की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वे उचित फोरम यानी मुंबई में यह मामला आगे ले जा सकते हैं। इस फैसले के बाद नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज की कानूनी टीम और वानखेड़े की टीम अब अपने अगले कदम की तैयारी में। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि याचिका खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि वाद को रिजेक्ट कर दिया गया है, बल्कि यह सिर्फ सही जगह पर केस दायर करने का निर्देश है। इस मामले से यह साफ हो जाता है कि क्रिएटिव फ्रीडम और रेपुटेशन के बीच बैलेंस रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया और दर्शकों के रिएक्शन दिखाते हैं कि जनता अब कंटेंट और रियलिटी में फ़र्क समझने लगी है।
कानूनी प्रक्रिया मुंबई में आगे बढ़ेगी और वहीं यह तय होगा कि वानखेड़े की मानहानि की मांग कितनी सही ठहरती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने बॉलीवुड, मीडिया और कानून के सेंसिटिव इश्यूज पर चर्चा और बहस को और भी बढ़ावा दे दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।